इन लोगों से खुद ही हम पूछेंगे कितना पैसा मिलता है बाबू? 230। हाँ 230 PFPSI मिलता है कुछ? नहीं मिलता है। वहाँ रड काटने का काम हो या जो भी, किसी के ना तो सर पर हेलमेट है ना चश्मा है, तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। तो कुछ लोगों ने बोला कि हमें 230 रुपया मिल रहा है और वहीं पर कोई बोलता था 300। उन बयानों को किस तरीके से दिखा रहे हैं? देखिए, अगर 230 रुपये है तो ये सही में मिनिमम वेज से बहुत ही कम है, और अगर ऐसा होता है और बयान में वो दे रहे हैं तो उन पर ज़रूर कार्रवाई होगी मिनिमम वेजेस के तहत। और सेफ्टी और सुरक्षा जो आप देख रहे हैं सर, हेलमेट और एक बहुत सारे साइट पर भी सामने भी चल रहा है। हाँ, सेफ्टी और सुरक्षा का भी कमी है यहाँ। हम लोग उस पर संज्ञान में लेंगे। अगर हम जुटको की बात करें तो वहाँ, जबकि वो लोग कहते हैं कि हर समय साइट पर हमारे आदमी अवेलेबल है, लेकिन कोई भी यहाँ पर अभी तक 1 घंटा से अधिक का समय हो गया, श्रम विभाग के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए सामने नहीं आया है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से हम लोग PM आवास जो योजना का निर्माण हो रहा है उस साइट पर हैं, और यहाँ पर जो है आज श्रम विभाग की टीम आई है इंस्पेक्शन के लिए। सोशल संवाद ने बहुत पहले यहाँ पर एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर श्रम के सारे कानूनों का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। लेबर के आप पैर में या तो जूता हो, हेलमेट के सवाल हो, कम मजदूरी के मामला हो, तमाम ऐसे मामले हमने दिखाया था, और इसके बाद श्रम विभाग ने जो है उस पर एक तरह से हम कहें कि संज्ञान लेकर आज पूरी टीम यहाँ पर भेजी है और एक एक साइट पर जाकर इंस्पेक्शन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये जो है यहाँ का सबसे बड़ा जो है PM आवास योजना का झारखंड का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। 12,000 से अधिक परिवारों का यहाँ पर फ्लैट मिलेगा। एक बड़ी आबादी जो है यहाँ पर जो है रहने वाली है। जो शहरी गरीब हैं उनको ये योजना जो है मिलने वाली है, और ये जियाडा के जो एजेंसी है नगर विकास की, उसके द्वारा ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग एजेंसी जैसे NPCC भारत सरकार के जो एक बहुत ही बढ़िया एजेंसी है वो निर्माण कार्य कर रही है, और तमाम तरह के लोग जो हैं इसमें अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरफ हम दूसरी तरफ सवाल आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर नियम कानून के साथ साथ चीज़ों की जो है हर चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी की धज्जियाँ उड़ा रही है, उसको हम दिखाने और बताने के लिए आप आए हैं। और आज हमारे साथ पूरे जो है श्रम विभाग की टीम है, तो आइए आपको देखते हैं कि श्रम विभाग की टीम क्या क्या इंस्पेक्शन करती है, और जो सवाल हम उठाते आ रहे हैं उस पर वो कितने जो है मुहर लगा रही हैं नहीं, उन 4 चीज़ों को हम देखेंगे और बताएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं NPCC का साइट है, और यहाँ पर जैसे हमने पहले भी एक खबर दिखाई थी कि एक तो इतना बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी भी तरीके का सेफ्टी और सुरक्षा का कोई ये नहीं है, पूरा जो श्रम कानून है उसका उल्लंघन हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो मामला है यहाँ पर कम मजदूरी का, मतलब लेस पेमेंट का, तो उसी को देखिए यहाँ पर ये श्रम विभाग के जो पदाधिकारी हैं बैठकर एक एक लोगों से बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए विजुअल्स, आप देखिए किसी के पास ना हेलमेट ना जूता ना कुछ भी। तो इन लोगों से खुद ही हम पूछेंगे कितना पैसा मिलता है बाबू? 230। हाँ 230। PFPSI मिलता है? तुम्हारी उम्र कितना है? हाँ, उम्र छोड़िए, इस पर हम नहीं पूछेंगे इस बच्चे से, हालांकि आप देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये है। और बाकी रेजा लोगों से आप लोगों को कितना मिलता है पैसा? सच बोलिएगा, देख लीजिए क्या वहाँ पर लिखा पड़ी हो रहा है, कितना पैसा मिलता है? हम आज ही आया काम करने पैसा के लिए। कितना बोला गया है मिलने का? पता नहीं। ये लोग तो 230 बोलता है, आपका कितना? 200 मिलता है? हैं? कितना पैसा मिलता है दीदी? 300। हाँ? 300। ये लोग तो 230 बोल रहे हैं, आपको 300 देता है? हाँ हाँ? हाँ। पक्का? आपको कितना पैसा मिलता है भैया? 300 रुपया। ये लोग को 230 बता रहे हैं। नहीं, हमको तो 300 रुपये देता है। 300 रुपये मिलता है। PFPSI? क्या हुआ? PFPSI मिलता है कुछ? नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। आपको? हाँ? 300। कितना मिलता है? 300। 300 मिलता है। कहाँ से आप आए हैं? हाँ? कहाँ से आई? तो एक तो आप देख सकते हैं उम्र का, आप लगा सकते हैं कि 14 साल की बच्ची है,
14 साल की बच्ची है, आप देख सकते हैं उससे ज़्यादा उम्र नहीं होगा। हालांकि जो भी इनकी मजबूरी है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये लोग जो है, एक तो इनकी कम उम्र मतलब 18 साल की जो है उसका भी खुला उल्लंघन है। और आप देखिए किस तरीके से लोगों ने सिखाया है। कुछ लोग 300 रुपया बोल रहे हैं, कोई 230, आपने कैमरे पर देखा। तो दूसरा ये भी है, तो ये देखिए। और ये NPCC भारत, आप समझ सकते हैं कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि एक रेपुटेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो भारत सरकार की बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देश और विदेशों में पूरा करने वाली एजेंसी है। और उसके साइट्स का ये हाल है। आप देखिए, जहां ये कहते हैं कि हम हमेशा यहाँ पर हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे स्टाफ हैं, वो अवेलेबल रहते हैं। और आप देखिए कि श्रम विभाग के पूरे पदाधिकारी यहाँ पर एक लोगों से बात कर रहे हैं, कहीं कोई नहीं है, कोई फ़ोन बंद कर दिया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो ये इस तरीके से काम चल रहा है। दूसरा, सबसे बड़ी जो एजेंसी है जो यहाँ की जिसने अलॉट किया है, अगर हम जुटको की बात करें तो वहाँ जबकि वो लोग कहते हैं कि हर समय साइट पर हमारे आदमी अवेलेबल है, लेकिन कोई भी यहाँ पर अभी तक 1 घंटा से अधिक का समय हो गया। श्रम विभाग के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए सामने नहीं आया है कि वो क्या कम मजदूरी का मामला हो या सेफ्टी या सुरक्षा की, कि किस तरीके से आप किन नियमों का पालन कर रहे हैं। तो आप देखिए, इन लोगों को सिखाने के बावजूद भी बहुत सारे जो मजदूर हैं उन्होंने बोला 300, लेकिन PFPSI के नाम पर सबके जवाब ना के बराबर है। आपको कितना मिलता है पैसा? हैं? पैसा रोज कितना मिलता है? 300 300 आपको ही मिलता है। आपको? 300 बाकी लोगों को 230 रुपये मिल रहा है। ना 300 करे थे गाड़ी का बोलते जाने ना यार, बोलते जाने ना। बांग्ला भाषा बोलते नहीं जाने हो जंगल कंपनी। आप समझ रहे हैं ना? आपको 300 मिलता है। हाँ। ठीक है, आपको भी 300 आपको ही मिलता है। PFPSI मिलता है? मिलती है। PFPSI कटता है, बीमा होता है आप लोगों का? कभी देखा है आप लोगों ने कटवाया है? और जूता चप्पल नहीं मिला है? जूता नहीं मिला है? टोपी नहीं मिला है? तो ये देखिए, और आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं, केवल ये नमूना नहीं, हालांकि वो अधिकारी लोग काम कर रहा है, बातचीत कर रहा है। और आपको हमने दिखा दिया दो माइनर बच्चे जो जिनकी उम्र आप देखकर लगा सकते हैं कि 18 साल से कम की है। हालांकि उनकी जो भी मजबूरी है, इसलिए हम उन बच्चों को नहीं आपको दिखा और बता पाएँ। और आप ये देखिए, इधर भी आइए, और भी साइड सभी जिधर भी नज़र दौड़ाइए आपको कुछ लोग हेलमेट और टोपी पहने हुए होंगे, बाकी आप देखिए जो खतरनाक काम भी कर रहे हैं। देखिए वहाँ रड काटने का काम हो या जो भी, किसी के ना तो सर पर हेलमेट है ना चश्मा है, तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। इस तरीके से काम यहाँ पर PM आवास में चल रहा। पूरी एक बार साइट का नज़ारा आप दिखाइएगा और बताइएगा। सोशल संवाद ने ये खबर जब कुछ महीने पहले दिखाया था, इसके बाद लेबर डिपार्टमेंट ने आज यहाँ पर इंस्पेक्शन करने का निर्णय लिया और आज उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर साइट पर बनी हुई है। और आप देख रहे हैं कि वो एक एक मज़दूरों से बात करके और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन्हें सही मजदूरी मिल रहा है या जो सुरक्षा की बात है क्या वो पालन हो रहा है या नहीं, गाइडलाइंस का किस तरह से धज्जियां उड़ाया जा रहा है। हालांकि अभी कागजात का जब जांच करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ गई, सामने आ जाएगी। लेबर सेस की जो बात है वो भी अभी तक कभी जमा नहीं हुआ, अलग अलग बहाने हैं और एक दूसरे पर टाल मटोल करने वाले लोग हैं। तो आपको हम ये चीज़ों दिखाते आ रहे हैं। हालांकि आज हम बाकी चीज़ें नहीं बात करेंगे, केवल आपको लेबर से जुड़े, इसलिए कि श्रम विभाग यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ढलाई चल रहा है और आपके सामने उनके मौजूदगी होने के बावजूद भी आप देखिए अभी तक ना तो कोई हेलमेट प्रोवाइड कराया गया, न ही जो कम उम्र के बच्चे या बच्चियाँ हैं उनको हटाया गया। तो सामने देखिए सब लोग उसी तरीके से काम आपको कर रहे हैं इस तरीके से। और ये पूरा यहाँ से वहाँ तक जो 9 ब्लॉक है वो पूरा NPCC का चल रहा है। हालांकि दूसरे साइड का भी हम दिखाएंगे, सेम वही नज़ारा है, वहाँ भी उसी तरीके के नज़ारे यहाँ पर है। हम श्रम विभाग के लोगों से भी बात करेंगे कि हालांकि वो प्रथम दृष्टया क्या क्या यहाँ पर पाया है और उनकी क्या क्या कार्रवाई होगी, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे। हालांकि अभी तो हम क्वालिटी और क्वांटिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि जब उसकी हम बात करते हैं तो बार बार उन लोगों का तर्क रहता है
कि ये चीज़ें नहीं हैं और आप कैसे समझ गए। हालांकि उसके लिए भी बात ये होगी और जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं हमें पूरी तरीके से भरोसा है कि जो जिला प्रशासन है कभी ना कभी इस क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करेगी, इसलिए कि जवाबदेही ये तो बनाकर चले जाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं, जो एजेंसी है खासकर जेएनएसी और जिला प्रशासन की उस समय होगा अगर कुछ भी अनहोनी अगर होती है तो इसलिए वो क्वालिटी और क्वांटिटी की चेक जरूर वो भी किया जाएगा। हालांकि हम पहले भी दिखा चुके हैं कि यहाँ भी कई तरह के सवाल और चीज़ें उठी हैं जिसको लेकर, और इसीलिए आप देखिए कि एक तरफ ढलाई हो रहा है, दूसरी तरफ फटाफट मिट्टी से ढकने का काम भी किया जा रहा है कि किसी तरीके से जो ये हिस्सा है मिट्टी के अंदर चला जाए और हमारी जो है जवाबदेही जो है उससे हम बच के निकल जाए, ये भी चल रहा है। तो आप देखिए, इसलिए आप देखिए कि एक ही टावर के आधे पार्ट अभी ढलाई में है, दूसरी तरफ आधे टावर को मिट्टी से फटाफट ढका जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जल्दीबाजी क्यों है। कई मामले हैं, रड को लेकर सवाल उठे गए हैं कि जो रड के मानक तय किए गए थे वो लग रहे हैं कि नहीं। हालांकि वो टीम जो क्वालिटी जांच करती है वो बताएगी, और उसी बात को लेकर वो सवाल जो बार बार उठ रहे हैं और इसी जल्दीबाजी में आप देखिए कि ज़मीन के अंदर का जो हिस्सा है उसे फटाफट ढकने की कोशिश किया जाए। आप देखिए कि जो अभी रड के क्या स्थिति है, जंग लगे हुए हैं और किस तरीके के रड लग रहे हैं। आप देखिए जिस पर 8 टावर, 8 तल्ला और 12 के बिल्डिंग बनने हैं, आप देख सकते हैं कि रड की क्वालिटी क्या है। आप देखिए वो देखिए कितने पतले पतले, और हालांकि ये तो इंजीनियर बताएंगे कि क्या उनकी ये है और किस तरीके से, तो इसका एक अलग ही मामला है और वो टीम बताएगी, इसलिए हम इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ श्रम कानूनों की बात करेंगे और हम अभी बात करेंगे जो जांच अधिकारी यहाँ पर 2 लेबर सुपरिटेंडेंट हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा हमने आपको सामने ये सारी चीज़ दिखाया, और हमारे साथ जो है श्रम विभाग के 2 पदाधिकारी हैं, लेबर सुपरिटेंडेंट रमेश सर और अविनाश ठाकुर जी, इनसे हम बात करेंगे कि सर आपने अभी तक जो 1 घंटे से ऑब्जर्वेशन किया, क्या कुछ पाया है और आपके नज़र में क्या सब कुछ सही चल रहा है? अभी जो हम आए थे यहाँ पर बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे जुटकों का काम चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं। अभी हमने बहुत सारे लोगों से ये बयान लिया है, और अगर उसमें कम आता है, मिनिमम वेज से कम रहता है, तो फिर हम आगे उसमें काम करेंगे, या फिर बीओसी का सेस अगर जमा नहीं होता है तो उस पर भी हम आगे देखेंगे। अभी सारी कागजात एक बार हम जांच कर लें, फिर हम आगे को आपको। आप कई लोगों से मौखिक तौर पे बात कर रहे थे, लेबर, खासकर लेबर लोगों से, तो उन्होंने क्या फीडबैक दिया? क्या उन्हें पूरी मजदूरी मिल पा रही है? ये तो बयान देखना पड़ेगा, फिर हम बता पाएंगे कि बयान में क्या लिखा उन्होंने दिया है और किस पे साइन किया है, वो हम देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली लोग आजकल में हर दिन इसमें नए लोग आते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, तो ज़्यादातर लोगों को उनको पता नहीं होता। जब शाम में उनको मजदूरी मिल जाती है उसके बाद उनको पता चलता है कि उनकी मजदूरी कितनी है। सही बात है। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने बोला कि हमें 230 रुपया मिल रहा है और वहीं पर कोई बोलता था 300। उन बयानों को किस तरीके से दिखा रहे हैं? देखिए, अगर 230 रुपये है तो ये सही में मिनिमम वेज से बहुत ही कम है, और अगर ऐसा होता है और बयान में वो दे रहे हैं तो उन पर ज़रूर कार्रवाई होगी मिनिमम वेजेस के तहत। सर, आपने भी कई लोगों से बात कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें 230 मिल रहा है, कोई बोल रहा था 300 मिल रहा है। तो लेस पेमेंट का तो मामला है, अब हम लोग देख रहे हैं, जो होगा उस पर कार्रवाई होगा। जो कम पेमेंट, माइनर लेबर का सर कुछ दिखा कहीं आपको? माइनर लेबर तो 14 साल से नीचे का कोई नज़र नहीं आया है, जनरली जो भी है ऊपर के ही है। और सेफ्टी और सुरक्षा जो आप देख रहे हैं सर, हेलमेट और एक बहुत सारे साइट पर भी सामने भी चल रहा है। हाँ, सेफ्टी और सुरक्षा का भी कमी है यहाँ, हम लोग उस पर संज्ञान में लेंगे, खतरनाक काम भी है, आप लेके कार्रवाई जो होगा हम लोग करेंगे, विभागीय जो कार्रवाई होगा। तो देखिए, अभी हालांकि प्रथम दृष्टया है, अभी ऑब्जर्वेशन चल रहा है, एक साइट पर जाकर इन लोगों का जो एक तरह से रिपोर्टिंग चल रही है, लिखित बातचीत चल रही है, और देख रहे हैं वो अधिकारी 2 अधिकारी जो है इनके लगे हुए हैं और लिखित बयान दर्ज कर रहे हैं कि किस साइट पर क्या चीज़ दिक्कतें हैं, और इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि कई ऐसे नियम कानून हैं जो इन्हें फॉलो कराना है, हालांकि डिटेल वो आपको बताएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया में आप जहाँ भी जाइए वहाँ पर आपको खुली जो है आंखों से आप देख सकते हैं उसमें कि लेस पेमेंट का मामला हो, सेफ्टी सुरक्षा का मामला हो, या अदर कोई कानून, वो तमाम चीज़ों का, चाइल्ड लेबर का मामला हो, सब कुछ का धजिया यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। और तो अपने
पूरी टीम के साथ त्रिपुरारी गौतम, सृजन मिश्रा और CH राममूर्ति और मंजीत के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।